भारत की उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुदर्शन रेड्डी को बड़े अंतर से हरा दिया है। चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक दलों के भीतर गहरे बदलाव और नैतिक चालों को उजागर कर दिया है, खासकर जब कुछ सांसदों ने पार्टी लाइन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की है। मतगणना के दौरान यह सामने आया कि 14 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया, जबकि उनका मूल रूप से किसी अन्य दल के समर्थन में मतदान करने की उम्मीद थी। इस कदम को राजनीतिक विशेषज्ञों ने सत्ता समीकरण और भविष्य की रणनीतियों में बदलाव के संकेत के रूप में देखा है। सीपी राधाकृष्णन की जीत ने एनडीए को उपराष्ट्रपति पद पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और सभी मतों की पारदर्शी तरीके से गिनती की गई। निर्वाचन आयोग ने मतदान से लेकर मतगणना तक सभी चरणों की निगरानी की, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठ सके। आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को हार मिली है। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं, वहीं सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए हैं। बता दें इस चुनाव में टोटल वोट 767 पड़े थे, जिसमें से वैलिड वोटों की संख्या 752 थी और इनवैलिड वोट 15 रहे। वहीं राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 मत मिले हैं। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 मत प्राप्त हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 13 सांसदों ने मतदान से परहेज किया। इस सूची में बीजू जनता दल की 7, भारत राष्ट्र समिति के 4, शिरोमणि अकाली दल का 1 और 1 निर्दलीय सांसद भी शामिल है। इस मतदान में निर्वाचक मंडल के कुल 781 सदस्यों में 767 ने मतदान किया, जिसमें 15 वोट अवैध करार कर दिए गए। मतदान मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे समाप्त हुआ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 760 से अधिक सांसदों ने मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक हलचल न्यूज। is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri CP Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri CP Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives